शहबाज शरीफ को लाहौर एयरपोर्ट पर लंदन जाने से रोक दिया गया। लाहौर हाईकोर्ट का इजाजतनामा बेकार। इमिग्रेशन हुकाम ने कहा कि उनके सिस्टम में शहबाज शरीफ का नाम अब भी ब्लैक लिस्ट पर ही है। शहबाज शरीफ 1.5 घंटे एयरपोर्ट पर रुके। इमिग्रेशन हुकाम को अदालती अहकामात दिखाए। सब बेसूद रहा तो वापस घर चले गए। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का वाक़े पर इजहार अफसोस। कहा शहबाज शरीफ को इस तरह बैरून मुल्क रवानगी से रोकना अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है। नजर आ रहा है कि सिलेक्टेड कितना खौफजदा है। शहबाज शरीफ केस में लाहौर हाईकोर्ट के 3 रुकनी बेंच का नैब की तफ्तीश पर वाज़े अदम एतमाद का इजहार। तफसीली फैसला जारी। लिखा कि नैब ने एतराफ़ किया कि शहबाज शरीफ पर किकबैक या नाजायज़ रकम वसूल करने का इल्ज़ाम नहीं। शहबाज शरीफ के अकाउंट में टीटीज़ आने का भी कोई सबूत नहीं दिया गया। अदालत ने लिखा कि इल्ज़ाम साबित करने का बोझ प्रोसिक्यूशन पर होता है। शहबाज शरीफ पर 26 करोड़ 90 लाख रुपए के गैर कानूनी असासों का इल्ज़ाम लगाया गया, मगर सबूत नहीं दिया गया। जिनके ज़राए आमदनी साबित करने के लिए नैब ने कोई तफ्तीश नहीं की। नैब ने बेदिली से शहबाज शरीफ पर जुर्म साबित करने की कोशिश की, मगर नैब सबूत देने की जिम्मेदारी से बरी नहीं हो सकता। शहबाज शरीफ के फैमिली अरकान के उनके ज़ेरे किफ़ालत होने का कोई सबूत नहीं दिया गया। शहबाज शरीफ शक का फ़ायदा दिए जाने के अहल हैं। अदालत ज़मानत बादस गिरफ्तारी के केस में आज़ादी के उसूलों पर आंखें बंद नहीं रख सकती। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकलवाने की कोई दरख्वास्त DGFIA को नहीं दी गई। ब्लैक लिस्ट में नाम डालना या निकालना DGFIA का इख्तियार है। सिर्फ ज़बानी बातों पर रिकॉर्ड में तब्दीली नहीं की जा सकती। हुकूमत लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू करेगी। शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने से मुतालिक लाहौर हाईकोर्ट का मुसद्दक़ात तहरीरी हुक्म वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को भिजवा दिया गया। एक कॉपी DGFIA और DG इमिग्रेशन को भी भिजवा दी गई। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का कहना है कि किराए के तर्जुमानों ने अदालती फैसले की तौहीन की। ब्लैक लिस्ट का कोई कानूनी जवाज़ नहीं। पाकिस्तान और सऊदी अरब का 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म इमरान खान की वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से 1-on-1 मुलाकात। वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। पाक सऊदिया सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल के क़याम से मुतालिक मुआहदे समेत 5 मुआहदों पर दस्तखत। सज़ा याफ्ता मुजरिमों के तबादले, माहौलियात और तवानाई मनसूबों के मुआहदे शामिल। मुनशियात और वर्कर्स रिक्रूटमेंट समेत मफाहमत की यादाश्तों पर भी दस्तखत। दोनों रहनुमाओं की खित्ते की तरक्की के लिए CPEC पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि CPEC मनसूबा तमाम शुबों में ताउन बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। वज़ीर आज़म मदीना मुनव्वरा पहुँच गए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि मुआहदे के तहत सऊदी अरब तरक्याती फ़ंड से पाकिस्तान को 50 करोड़ डॉलर देगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, आबी वसाइल और हाइड्रो पावर मनसूबों पर खर्च किए जाएंगे। सऊदी हुकाम से मुलाकातों में हर शोबे में आगे बढ़ने का आज़म किया गया। सऊदी हुकाम के मुताबिक सऊदी विजन की तकमील के लिए उन्हें 1 करोड़ अफरादी क़ुव्वत दरकार होगी, जिसका बड़ा हिस्सा पाकिस्तान को देने का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म ने वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तान आने की दावत दी, जो उन्होंने कबूल कर ली। ईद के बाद आला सऊदी हुकाम पाकिस्तान आएंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि कर्जों की झूठी मुहिम चलाकर PTI 33 अरब डॉलर से ज्यादा का गैर मुल्की कर्जा ले चुकी। इमरान खान सख्त शराइत पर कर्जे लेकर अपनी आमदनी से 10 खरब रुपए ज्यादा खर्च कर चुके। हुकूमत के शाहाना अखराजात 28 साल तारीख में सबसे ज्यादा हैं। इमरान खान ने हर पाकिस्तानी को 2.25 लाख रुपए का मकरूज करने के लिए 25 साल जद्दोजहद की। कर्जों के सूद की वजह से दिफाई बजट के लिए भी पैसे नहीं। 650 अरब रुपए के तरक्याती प्रोग्राम में से 11वें माह 40% रकम खर्च हो तो माशी तरक्की के अहदाफ कैसे पूरे होंगे। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब ने मशवरा देते हुए कहा है कि आप सियासत के बजाय सिंध के आवाम को रिलीफ दें। कहा पर्ची चेयरमैन से वो पूछते हैं कि कराची की कितनी मार्केट्स का दौरा किया। आपने पूरे सिंध के आवाम को माफिया के रहमो करम पर छोड़ा हुआ है। सिंध में खाने पीने की चीज़ों की कीमतें ज़्यादा हैं। कराची के लोगों को आपने टैंकर माफिया के रहमो करम पर छोड़ा हुआ है। सिंध में शॉपिंग के लिए दी गई मोहलत खत्म। कल से मुकम्मल लॉकडाउन होगा। आखिरी दिन बाजारों में खरीदारों का रश रहा। कुछ खवातीन को आज भी शॉपिंग मुकम्मल ना होने का शिकवा रहा। कुछ बाजारों में SOPs पर अमल नहीं हो सका।
सूबे में कल से 16 मई तक मुकम्मल लॉकडाउन होगा। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर शाह कहते हैं कि हालात तशवीशनाक हद तक पहुँच चुके हैं। कोरोना की बदतरीन सूरत हाल के बायस सख्त और मुश्किल फैसले करने पड़े। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज से मुकम्मल लॉकडाउन। लाहौर में छोटी बड़ी तमाम मार्केट्स बंद, सड़कों पर ट्रैफिक भी मामूल से कम। बैनुल अज़ला ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाज़त। परदेसियों की अपने शहरों को रवानगी के लिए बस अड्डों पर रश। लाहौर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना केस मस्बत आने की शरह 14% और पंजाब भर में 9% रिकॉर्ड की गई। पंजाब में कोरोना के मजीद 80 मरीज इंतकाल कर गए। मुल्तान में 50 साल से ज़्यादा उम्र के पुलिस फील्ड स्टाफ की कोरोना वैक्सीनेशन जारी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का मुल्क भर में तालीमी इदारे 23 मई तक बंद रखने का फैसला। तालीमी इदारे खोलने से मुतालिक जायजा इजलास 18 मई को होगा। विफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि कोरोना का खतरा पहले से कहीं ज़्यादा है और हमारे दरवाज़ों पर दस्तक दे रहा है। नकलो हरकत पर 16 मई तक पाबंदियों से पैदा मुश्किलात का अंदाज़ा है, लेकिन खित्ते में कोरोना केसेस में इजाफे से पैदा होती खतरनाक सूरत हाल में ऐसे इकदाम करना इंतहाई ज़रूरी है। मुल्क में कोरोना से मजीद 120 अफराद इंतकाल कर गए हैं। मजीद 4100 नए मरीज सामने आए। 7 मई को 48,103 कोरोना टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 8.5% रही। ओपनर आबिद अली की नाकाबिले शिकस्त डबल सेंचुरी। 29 चौकों की मदद से करियर की पहली डबल सेंचुरी बनाई। नुमान अली 3 रन की कमी से अपनी पहली सेंचुरी नहीं बना सके। 97 रन बनाकर आउट हो गए। जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स 8 विकेट पर 510 रन बनाकर डिक्लेयर की। खेल के अख्ताम तक जिम्बाब्वे ने 4 विकेट के नुकसान पर 52 रन बना लिए। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जा रहा है। कोयटा में ताजिरों और ट्रांसपोर्टर्स ने लॉकडाउन के अहकामात मुस्तरद कर दिए। शहर में दुकानों और तजारती मराकज़ पर मामूल का कारोबार। इंटरसिटी और बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट भी मामूल के मुताबिक चल रही है। ताजिरों का कहना है कि ईद के मौके पर दुकानें मुकम्मल बंद करने से वो मजीद कर्जदार हो जाएंगे। 24 घंटे के दौरान बलूचिस्तान में मस्बत कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा, शरह 13% तक जा पहुंची। गुज़श्ता रोज़ कोरोना के मस्बत केसेस की शरह तकरीबन 10% रिकॉर्ड की गई थी। आज मुकम्मल लॉकडाउन है। इतने खरीदार हैं, मेहरबानी करके बाहर चले जाएं, बाजार छोड़ दें आप लोग। हुकूमत को चाहिए कि ताजरों को इत्मीनान में ले लें और चांद रात तक इनको इजाज़त दी जाए। ये 4 दिन हमें दिया जाए, चांद रात तक। पूरा साल के यही 4 दिन होते हैं हमारे। गरीबों के साथ ये करना चाहिए कि अभी चांद रात तक ये दुकानें खुली, उसके बाद फिर बेशक लॉकडाउन लगा दें। रावलपिंडी में पुलिस मोबाइल से ताजिरों को दुकानें बंद रखने की हिदायत। कोरोना SOPs पर अमल करने की अपील। बड़ा मार्केट में कुछ दुकानें खोलने वाले ताजिरों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। दुकानें दोबारा बंद करवा दी। अपारा मार्केट के ताजिरों को मार्केट खाली करने की हिदायत। ताजिरों का इनकार। लॉकडाउन के दौरान इस्लामाबाद और पिंडी के तमाम छोटे बड़े बाजार बंद रहे। अपरदीर में मस्बत कोरोना केसेस की शरह 18% रिकॉर्ड की गई। पेशावर और मालाकंड में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 17%, मरदान में 14%, लोअरदीन में 11%, मानसहरा 10% और खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटे के दौरान कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 8% रही। पेशावर समेत सूबे भर में आज से 16 मई तक लॉकडाउन। अशियाए ज़रूरिया के अलावा दीगर दुकानें, छोटी बड़ी मार्केट, शॉपिंग मॉल्स समेत तमाम कारोबारी मराकज़ बंद। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी में आज और कल नरमी। समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक दे दिया गया। दूसरा तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 जारी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट की सहूलत। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और बायोमेट्रिक तस्दीकी मशीन्स के लिए पायलट मनसूबों की शक्लें तब्दील। ऑर्डिनेंस के मुताबिक इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात में समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट डालने के काबिल बनाएगा। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात में वोट डालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स खरीदने का पाबंद होगा। वालिदैन को घरों से निकालने वाली औलाद को 1 साल तक कैद, जुर्माना या दोनों सजाएं दी जाएंगी। सदर आरिफ अलवी ने तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन ऑर्डिनेंस 2021 जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस के तहत घर बच्चों की मिल्कियत होने या किराए पर होने की सूरत में भी वालिदैन को नहीं निकाला जा सकता। जिला मोहम्मद में पानी की टैंकी की दीवार गिरने से 7 बच्चे जाँ बहक, 1 जख्मी। तहसील अंबार के इलाके गुम्बते में बच्चे वाटर टैंक के करीब खेल रहे थे कि वाटर टैंक की 2 दीवारें बच्चों पर आ गिरी।
जाम बहक होने वाले बच्चों की उम्र 4 से 12 साल के दरमियान। लाहौर के अस्पताल में डॉक्टर के भेस में मरीजों से फीस बटोरने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम अता जफर डॉक्टर का रूप धारकर इमरजेंसी वार्ड में मरीजों को लूटता था। सीसीटीवी वीडियो की मदद से मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। क्लिफ्टन कराची में सुनार की दुकान में जाली चोरी का केस। ज्वेलरी शॉप से गायब मजीद 6.8 किलोग्राम सोना बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक सोना 2 गिरफ्तार मुलजिमान की निशानदेही पर बरामद किया गया। मुलजिमान ने सोना खुद छुपाकर चोरी का ड्रामा रचाया था। दोनों मुलजिमान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। इससे पहले पुलिस ने शरीक मुलजिम के दफ्तर से 3 किलो सोना बरामद किया था। लाहौर के इलाके डिफेंस में मायरा कत्ल केस की तहकीकात जारी। ज़ाहिर जदून ने मायरा को जाली निकाह नामे पर घर किराए पर लेकर दिया। मकतूला के कमरे से मनशियात बरामद होने का इंकशाफ। मुलजिम ज़ाहिर जदून ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अबूरी जमानत हासिल कर ली। मुकदमे का दूसरा नामजद मुलजिम मस्साद अमीर अब भी जमानत पर। कोएस प्रोग्राम के तहत कोरोना वैक्सीन एस्ट्राजेनेका की 12,30,000 खुराकें पाकिस्तान को मौसूल। अब तक कोरोना वैक्सीन की 1 करोड़ 2 लाख के करीब खुराकें पाकिस्तान को मिल चुकी हैं। NCOC के मुताबिक साइनोवैक वैक्सीन की मजीद 10 लाख खुराकें कल पाकिस्तान पहुँचेंगी। NCOC का तमाम शहरियों बिलखुसूस 60 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद को वैक्सीन लगाने का मशवरा। सिविल अस्पताल कोयटा में वैक्सीनेशन की सहूलत 24 घंटे कर दी गई। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है, मुल्क में मामूल की ज़िंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। कौमी इदारा सेहत का ईद पर भी छुट्टी ना करने का फैसला। NIH हुकाम के मुताबिक कोरोना वैक्सीन की तैयारी शुरू कर चुके हैं। ईद पर छुट्टियों के बायस वैक्सीन की तैयारी में ताख़ीर नहीं करना चाहते। वैक्सीन की टेस्टिंग के लिए 15 दिन अहम है। इस दौरान किसी सूरत छुट्टी नहीं की जा सकती। मई के अख्ताम तक वैक्सीन आवाम के लिए दस्तयाब होगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि शहरी लॉकडाउन के दौरान बाहर निकलते वक्त मास्क की पाबंदी करें। ईद की तातीलात में बहुत एहतियात की ज़रूरत है। SOPs की खिलाफ वर्जी पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। सेक्रेटरी तैनात होने के बाद ग्रेड 22 के अफसर की तनख्वाह अक़वाम मुत्तहिदा के अफसर से भी ज़्यादा हो जाती है। सरकारी मुलाजमीन को घर, मुलाजमीन और अलाउंस तनख्वाह का हिस्सा शुमार नहीं होते। अफसरान तमाम सहूलतों के बावजूद तनख्वाहों में इजाफा चाहते हैं। सरकारी अफसरों को मुख्तलिफ सहूलतों पर माहाना 2 अरब 30 करोड़ रुपये के खर्चात आते हैं। इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट ऑफ इकनॉमिक्स की रिपोर्ट जारी। कोरोना के खैबर पख्तूनख्वा पुलिस पर वार जारी। कोरोना वायरस के बाद 44 एहलकार जाम बहक। 1500 से ज़्यादा पुलिस एहलकार कोरोना से मुतासिर हुए। पेशावर में 13 पुलिस एहलकार कोरोना से जाम बहक और 151 मुतासिर हुए। हज़ारा डिवीज़न के 10 पुलिस एहलकार कोरोना से जाम बहक और 434 मुतासिर हुए। मर्दान में कोरोना वायरस से 10 एहलकार जाम बहक, 151 मुतासिर हुए। कोहाट में कोरोना से 4 पुलिस एहलकार जाम बहक और 172 पुलिस एहलकार मुतासिर हुए। IG खैबर पख्तूनख्वा सनाउल्लाह अब्बासी ने हुकूमत से दरख्वास्त की है कि पुलिस एहलकारों की वैक्सीनेशन करवाई जाए। ऑपोजिशन अरकान का बलूचिस्तान में कोरोना वायरस के फैलाव और वैक्सीनेशन की सुस्त रवि पर तशवीश का इजहार। ऑपोजिशन अरकान का कहना है कि सूबाई हुकूमत की अदम तोजही की वजह से कोरोना के फैलाव की सूरत हाल अबतर हो गई। ऑपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर एडवोकेट ने कहा कि हुकूमत रेट ना होने की वजह से लोग उनके फैसले तस्लीम नहीं कर रहे। नसरुल्लाह ज़ेरे ने कहा कि हुकूमत को लोगों को घर जाकर वैक्सीन लगाना होगी। ईद उल फितर का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास बुध 29 रमज़ान मुबारक को इस्लामाबाद में होगा। मुल्क भर से चांद की रोयत से मुतालिक शहादतें इकट्ठी की जाएंगी। महकमा मौसमियात का कहना है कि शवाल के चांद की पैदाइश 12 मई को रात 12 बजे के बाद होगी, इसीलिए बुध को शवाल का चांद नजर आने का कोई इम्कान नहीं। अफगान दारुल हुकूमत में तालिबात के स्कूल के नज़दीक धमाका, 40 अफराद हलाक, कई जख्मी। हुकाम के मुताबिक धमाका उस वक्त हुआ जब तालिबात स्कूल से बाहर निकल रही थी। शहर भर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का वाक़े से लाताल्लुकी का ऐलान, धमाके की मज़म्मत। यौमुल क़ुद्स पर मस्जिद अक्सा और मकबूजा मशरिकी बैतुल मक़दिस में इस्राएली फ़ौज की फायरिंग, ग्रेनेड फेंके, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। 205 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। मगरबी किनारे में इस्राएली फ़ौज की फायरिंग से 2 फ़लस्तीनी शहीद।
एक फ़लस्तीनी ज़ख्मी। अमरीका का सूरत हाल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपियन यूनियन, उर्दन और खलीज ताउन काउंसिल के फ़लस्तीनियों की मुमकिन बेदखली पर ख़दशात। पाकिस्तान की मस्जिद अक्सा में इबादत गुजारों पर हमलों की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि रमज़ान में ऐसे हमले इंसानियत और इंसानी हकूक़ क़वानीन की खुली खिलाफवर्जी हैं। मकबूजा बैतुल मक़दिस से फ़लस्तीनी ख़ानदानों की इलाका बदरी और इसराइली आबादकारी के खिलाफ इलाके में कई रोज़ से कशीदगी है। पाकिस्तान का भारत में गैर मजाज अफराद से 7 किलो कुदरती यूरेनियम क़र्की के मामले पर इज़हार तशवीश। मामले की तफसीली तहकीकात का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि बड़ी मिकदार में यूरेनियम रियासती कंट्रोल से कैसे बाहर दस्तयाब थी, इस खला की निशानदही होनी चाहिए जिसके बाइस ऐसा हुआ। एटमी मवाद की सिक्योरिटी तमाम ममालिक की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। कोरोना की जनूबी अफ्रीकी और बरतानवी इकसाम के खिलाफ फाइजर वैक्सीन 75% तक मौसर साबित हो सकती है। कतर में की गई तहकीक में मुस्बत निशानदही। इससे पहले इन इकसाम पर कोई वैक्सीन असरअंदाज नहीं हो रही थी। आलमी इदारा सेहत ने चीन की साइनोफार्म को कोरोना वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। साइनोफार्म आलमी इदारा सेहत की जानिब से मंजूर की जाने वाली पहली चीनी वैक्सीन है। आलमी इदारे के मुताबिक साइनोफार्म कोरोना वायरस के खिलाफ 78% मौसर है। भारत में कोरोना वायरस से एक दिन में रिकॉर्ड 4000 से ज़्यादा अमवात। मजीद 4 लाख से ज़्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक। कोरोना वायरस जनूबी रियासतों और देहात में तेज़ी से फैलने लगा। कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला में नई पाबंदियों का ऐलान। इलेक्शन के बाद से मगरबी बंगाल में भी कोरोना केसेस और अमवात में इजाफा। कोलकाता में ऑक्सीजन और बेड्स की कमी का सामना। बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनावत भी कोरोना में मुब्तला। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर टिम साइफर्ट भी भारत में कोरोना वायरस की लपेट में आ गए। टिम साइफर्ट IPL में शिरकत के लिए भारत में है। नेपाल में कोरोना से भारत जैसी सूरत हाल का खदशा सर उठाने लगा। अमवात बढ़ रही हैं। केसेस की तादाद में भी इजाफा। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस का जल्द इक़दाम करने का मुतालबा। बरतानिया ने मजीद 3 ममालिक पर सफरी पाबंदियाँ आयद कर दी। तुर्की, मालदीव, नेपाल रेड लिस्ट में शामिल। 17 मई से बरतानवी शहरियों को 12 ममालिक के सफ़र की इजाज़त। जिन ममालिक के सफ़र की इजाज़त होगी इनमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, पुर्तगाल, इसराइल, ब्रुनाई, आइसलैंड और जिब्राल्टर शामिल। ग्रीन लिस्ट में शामिल मुल्कों से आने वालों को करंतना नहीं करना पड़ेगा। फ्रांस में मुल्की इक़दार की खिलाफवर्जी करने या इंतहा पसंद करार दिए जाने वाले महाजरीन को मुल्क बदर कर दिया जाएगा। फ्रांसीसी वज़ीर दाखिला का कहना है कि इस सिलसिले में पहली बार रेफ्यूजी एजेंसी को अहकामात जारी कर दिए गए हैं। जराइम में मुलविस और इंतहा पसंद समझे जाने वाले गैर मुल्कियों और पनाहगज़ीनों से उनका रिहायशी इजाज़तनामा वापस ले लिया जाएगा। 15 मई को व्हाट्सएप का कोई अकाउंट ना डिलीट होगा और ना ही गैर फाल किया जाएगा। व्हाट्सएप ने सारिफीन पर नई शराइत लागू करने का मनसूबा मौखर कर दिया। व्हाट्सएप इंतजामिया के मुताबिक नई शराइत ना मानने वाले सारिफीन को फौरी मुअत्तल नहीं किया जाएगा। ऐसे सारिफीन को मुस्तकिल याद दहानी करवाई जाएगी। दुनिया भर में आज हिजरत करने वाले परिंदों का दिन। इस साल का अनवान है परिंदों की तरह गाओ, उड़ो और बुलंदी पर पहुँचो। महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक मुल्क में हिजरत करके आने वाले आबी परिंदों की तादाद में इजाफा। 2020 में 7 लाख से ज़्यादा आबी परिंदों को सिंध के मुख्तलिफ मकामात पर देखा गया। 2019 में ये तादाद 2 लाख से ज़्यादा थी। रवां साल कॉटनटेल नामी परिंदे को 30 साल बाद सिंध में देखा गया। PSL 6 के बाकी मैचेस कराची में होंगे या मुत्तहिदा अरब अमीरात में। फैसला आइंदा हफ्ते किए जाने का इम्कान। PCB और फ्रेंचाइज मालिकान इवेंट को बैरून मुल्क करवाने पर मुत्तफिक। लॉजिस्टिक का जायजा लेने के बाद वेन्यू का हतमी ऐलान किया जाएगा। अबू धाबी या दुबई में मैचेस करवाने के लिए अमारात क्रिकेट बोर्ड को खत लिखा जा चुका है। टावर ब्रिज पर पहली बार लाउड स्पीकर के जरिए आजान दी। काबू खलाई रॉकेट का मलबा आज रात गए या कल सुबह जमीन पर वापस गिरेगा। लॉन्ग मार्च 5B नामी रॉकेट चीनी खलाई स्टेशन के लिए सामान की तरसील के बाद वापस आते हुए कंट्रोल से बाहर हो गया था। चीनी वजारत खारजा का कहना है कि रॉकेट का बेशतर मलबा जलकर खाक हो जाएगा। किसी नुकसान का अंदेशा नहीं। खेल में खवातीन की एंट्री। फिल्मों में स्टंट दिखाने के लिए खवातीन भी ट्रेनिंग लेने लगी। फ्रांस के स्टंट स्कूल में कई खवातीन ने दाखिला लिया।